सानह पिशावर में शोहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए इमामिया स्टूडेंट्स की जानिब से मरकजी इमाम बारगाह हासिलपुर से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका लब्बैक या हुसैन और शोहदा के हक में नारे बुलंद कर रहे थे। रैली मरकजी इमाम बारगाह से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई अदालत चौक पहुंची, जहां मुअज़्ज़िज़ीन शहर और कायदीन ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि शहादतों से ना हम पहले घबराए थे ना अब घबराएंगे। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद है इस दुनिया में एहतराम के काबिल जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। शहादत हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसमें हमारी पूरी दुनिया में मुसलमानों की कुर्बानियों की दास्तानें तो तारीख के हर सफ़े पे रकम है, और इसमें अपने हिस्से की कुर्बानियां तो अब भी मुसलमान दे रहे हैं। मुसलमान चाहे सुन्नी हो या शिया हो, इनसे कुर्बानियां ली जा रही हैं, और ये जबरदस्ती की कुर्बानियां हैं। इनमें अहले इक़्तिदार के और दुनिया के जो कुफार और फिरौन हैं उनके मफादात शामिल हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान हमेशा से तमाम मुसलमानों के साथ, तमाम मसलकों के साथ बिला किसी तफरीक के शाना बशाना हर इम्तिहान में, हर आजमाइश में, हर कुर्बानी में खड़ी रही है। तो हालिया वाक़या में जिसमें अहले तशी का खून गिराया गया, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और साथ ही साथ हम अहले इक़्तिदार से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तमाम अफराद को जिस तरह जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो तमाम मसलकों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और हम साथ ही साथ ये वार्निंग भी देते हैं कि अगर इस तरह के मज़ालिम का सिलसिला बंद न किया गया तो जमात इस्लामी यूथ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अहले तशरीह के शाना बिशाना होगी, और फिर हमें रोकना, हम इस जुल्म के गर्दन खुद ही तोड़ेंगे। हम एक पुरअमन कौम है, इस्लाम जंग से मना करता है, लेकिन अगर हमारे ऊपर इस तरह से जुल्म मुसल्लत किया गया तो हम गर्दन पे वार करेंगे और हम कमर तोड़ देंगे जालिमों की, और हम उन्हें गिरफ्तार नहीं होने देंगे। रैली के रास्तों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि आखिर में मुल्क की सलामती, बका, तामीर और तरक्की, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।